साथ। और दूसरा जो है कि सबसे उसके बाद क्लैपिंग करेंगे हम वर्कआउट कोच अंजू जी के लिए, दिनेश जी के लिए। बहुत बढ़िया उन्होंने वर्कआउट कराया, जबरदस्त वाला वर्कआउट था। मिक्स एक्सरसाइज, चेयर एक्सरसाइज, मैट एक्सरसाइज, सारी की सारी एक्सरसाइज उसमें इम्प्लीमेंट की थी। बहुत जबरदस्त उनका वर्कआउट था। उसके बाद एक हमारे एमसी नीलम जी के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया उन्होंने बातें बताई है, बहुत बढ़िया सिस्टम को चलाया है। और इतने अच्छे उनके एक्सपीरियंस हैं। उन्होंने देखी अपनी जो नेगेटिविटी थी वो भी सब खुल के बताई है, जो पॉजिटिविटी थी वो भी खुल के बताई। तो हमें जो भी हमारे मन के अंदर अंदर बातें हैं वो शेयर करनी चाहिए। उससे हम हल्का महसूस करते हैं, वो जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाती है। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जब हम उनको शेयर कर देते हैं। तो अमित भाई ने जो ये एक टॉपिक बताया है हैप्पी हार्मोन्स वाला, ये अब हमें पल पल जो है कि याद आता रहेगा। और इससे ध्यान आते ही अपने आप ही जो है कि हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक सीखने की चीज है। जिसने इस क्लास को सीखा था, सुना था, वो वाकई जो है कि ये समझो कि लकी था। बाकी रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल है, आप उसमें भी सुन रहे हैं, सुन सकते हैं। तो देखिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कल मैंने बताया था कि हम कोलेस्ट्रॉल, देखिए हमारा जो एक साथी नरेश एक्सपायर हो गया 2-3 दिन पहले। 2 दिन पहले तो उसको लेके कल एक बात चली थी, तो मेरे ध्यान आया कि चल वो हार्ट की वजह से एक्सपायर हुए थे। तो हम कोलेस्ट्रॉल जो है कि वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे हार्ट के लिए। तो अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसके कितने टाइप का होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या है। तो देखिए आजकल की जो लाइफ है वो एक भाग दौड़ भरी जिंदगी है। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आगे जा रहे हैं, स्पीड में है सभी। और ज्यादातर सबका टारगेट यही होता है कि मैं कैसे ना कैसे करके ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लूं, अपनी लाइफ को जो है कि ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बना सकूं। और उसके पीछे जो है कि वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है। और एक जो है कि अव्यवस्थित बोल सकते हैं जिसको, कि कोई जिसमें जो है कि व्यवस्था नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अव्यवस्थित जो जीवन शैली है वो हमारी लाइफ का आजकल एक हिस्सा बन चुका है। और उसमें जो है कि उसकी वजह से उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रोल की समस्या लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब कोलेस्ट्रोल का बढ़ना मतलब हार्ट डिजीज का बुलावा है। हार्ट डिजीज आपके शरीर में आ चुकी है अगर आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ गया है तो देखिए दिल से जुड़ी हुई समस्याएं कोलेस्ट्रोल से डायरेक्टली जो है कि वो जुड़ी हुई है। और अगर सही टाइम पे इसको पता नहीं लगता, या सही टाइम पे हम इसको जो है कि क्योर नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो आगे जाके समस्या पैदा होती है। तो देखिए बड़ा बढ़िया मैसेज अमित भाई ने दिया है कि वो महीने 2 महीने में अपना कोलेस्ट्रोल चेक करते रहते हैं। तो देखिए चेक करने से हमें ये पता लग जाता है समय रहते कि हमें ये समस्या आगे आने वाले टाइम में आ सकती है। हमारे जो है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम उसको पहले मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए चेकअप कराना कोई बुरी बात नहीं है, चेकअप हमें कराते रहना चाहिए। तो जो चेकअप नहीं कराते या फिर जो है कि इग्नोर करते रहते हैं, बॉडी जो सिम्टम्स देती है उनको, फिर उनको आगे जाके समस्याएं आती हैं, वो हार्ट की डिजीज आती हैं। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि अचानक हो गया। अचानक कुछ नहीं होता, होता धीरे धीरे है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। तो ये चीजें आज हम सीखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, कैसे इसका। देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए खतरनाक भी है। तो अब किस टाइप का, कितने टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल पहले तो होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैटी होता है, वसा होती है, जो हमारा जो लीवर है वो जनरेट करता है, वो इसको क्रिएट करता है, बनाता है। तो ये हमारे शरीर में खुद जनरेट होता है, हमारा लीवर इसको जनरेट करता है। देखिए बहुत सारे काम हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिनके लिए जो है कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, हमारी बॉडी की नीड होती है। जैसे देखिए हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है, उससे उसका जो है कि निर्माण होता है सेल मेम्ब्रेन का। हमारा जो हार्मोन्स का जो उत्पादन होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो विटामिन डी जो होती है उसको भी जो है कि बनाने में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा लीवर है वो जो है कि इसको क्रिएट करके बाकी आगे बॉडी में सप्लाई करता है, और वो फिर हमारी बॉडी में ब्लड के रास्ते से पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो जितना हम देखिए जंक फूड खाते हैं, चिकनाई वाला खाना खाते हैं, ज्यादा तेल मिर्च मसाले वाला जो खाना खाते हैं, उससे क्या होता है कि इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जितनी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए उससे लेवल ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता तो उसको जो है कि हार्ट डिजीज की कैटेगरी में आता है, वो हार्ट डिजीज से संबंधित है। और जब जिस पर्सन का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उसको हार्ट से संबंधित समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो अब देखिए कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है।
कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एक एचडीएल बोलते हैं, एलडीएल बोलते हैं। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एलडीएल एल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एचडीएल जो होता है वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और एलडीएल जो होता है वो है बुरा कोलेस्ट्रॉल। देखिए जरूरत दोनों की होती है, लेकिन उनका एक लेवल होता है, उस लेवल से ऊपर अगर जो जाता है तो वो खतरनाक है। ऐसे ही एचडीएल अगर किसी लेवल से नीचे चला जाता है तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसके लेवल के बारे में बात करेंगे कि कितना कितना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए कौन कौन सा चाहिए होता है। तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो हमारे हार्ट से संबंधित बीमारियों से डायरेक्टली जो है कि जुड़ा हुआ है। तो ये जो हार्ट से संबंधित खतरे हैं उनको बढ़ाता है। तो अगर एचडीएल हमारा ज्यादा है तो ये हार्ट से संबंधित बीमारियों को कम करने में मदद करता है। एचडीएल, एचडीएल की बात कर रहा हूँ तो मैं, एचडीएल जो है कि हार्ट से संबंधित जो खतरे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनको कम करने में हेल्प करता है। उससे उल्टा एलडीएल जो होता है वो इन खतरों को बढ़ाता है। तो एचडीएल क्या करता है, जो एलडीएल है उसको जो है कि वापस लीवर में लेके आता है। हमारे जो ब्लड में सर्कुलेट होता है जो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल दोनों होता है, तो एचडीएल का काम है कि जो एक्सेस एलडीएल है उसको वापस हमारे लीवर के अंदर लेके आना। लेकिन अगर एलडीएल कम हो जाता है तो फिर, सॉरी, एचडीएल कम हो जाता है तो एलडीएल को पूरी तरह से वापस नहीं लेके आता, फिर वो हमारे ब्लड के अंदर रह जाता है और वो धीरे 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 इकट्ठा होने लगता है। और ये एक तरह का फैट ही होता है जो धीरे धीरे जो है कि ब्लड को गाढ़ा कर देता है, फिर उसमें क्लोट्स बनने लग जाते हैं, फिर किसी भी एक पाए जो हमारी नाड़ी है उसमें कहीं भी जमा हो गया तो वहां धीरे 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 इकट्ठा होने लग जाता है, फिर वो उस जगह को ब्लॉक कर देता है। और जब वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है तो वो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आधी ब्लॉक है तो वो हाई बीपी की तरफ लेके जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये एलडीएल जो है कि ये हमारे ब्लड में इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि हार्ट से संबंधित डिजीज को ये न्योता देता है, उनको बढ़ाता है। तो देखिए जब भी हमारी जो नाड़ियां हैं उनके अंदर एलडीएल बढ़ जाता है, तो मैं अभी बता ही रहा था कि वो जो है कि एक जो जमाव का कारण बन जाता है या कि जो क्लोट का कारण बनता है, और उस वजह से हमारे हार्ट में समस्या आती है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अगर कारण की बात करें तो ये किस कारण से बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है, तो वो छोटी छोटी सी जो है कि पॉइंट मैं बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, अनहेल्दी डाइट। मेन जो इसका वो है कि अनहेल्दी डाइट। हम अनहेल्दी डाइट जब लेते हैं तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है। या फिर देखिए जब ज्यादा हम ट्रांस फैट जो यूज करते हैं, या जो है कि ज्यादा नमक कोई यूज कर रहा है या ज्यादा ऑयली चीजें खा रहा है, ट्रांस फैट का जितने ज्यादा हम यूज करते हैं उससे क्या होता है कि हमारा अनहेल्दी डाइट है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। दूसरा क्या है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जब हम जो है कि फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट में रखते हैं, हम जो है कि ऑफिस में भी पूरा दिन रेस्ट में काम करते हैं, हम घर पे भी पूरा दिन रेस्ट में रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाता है। क्योंकि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन जो है कि डबल काम करते हैं, वो एक्टिवली काम करते हैं, तो वो अपने जो चीजें हैं उनको मेंटेन करते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, हम एक्टिव नहीं रहते, तो वो अपना काम भी जो है कि वो हमारे जो ऑर्गन है वो भी रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते। और उससे क्या होता है, धीरे 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 ये जो समस्याएं हैं ये बढ़ती चली जाती हैं। उसके बाद जो तीसरा मेन कारण आता है कोलेस्ट्रॉल का, वो आता है मोटापा, ओबेसिटी। देखिए ज्यादा वजन होना कोलेस्ट्रॉल को सीधा का सीधा डायरेक्टली उसको बढ़ाने का काम करता है। एक्स्ट्रा जो वजन है, ओबेसिटी है, मोटापा जो है, ओवरवेट जो हमारा है, वो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। उसके बाद देखिए कुछ जेनेटिक रीजन भी होते हैं जिनको हेरिडेटरी बोलते हैं, कि भाई वो अनुवांशिक भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अनुवांशिक कोई चीजें होती हैं लेकिन हम उनको मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो वो चीजें मेंटेन रहेंगी। लेकिन हम ये सोचते रहे कि मेरे तो ये जो है कि बाप के भी था, दादा के भी था, ये तो मेरे होगा ही होगा, और मैं कुछ भी ना करूँ तो फिर वो तो होगा ही। इसलिए जो है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना है, हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको ध्यान रखना है, हमें अपने खान पान में और जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत है। दूसरा देखिए एज इफेक्ट भी होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ता जाता है। आपने देखा भी होगा जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, तो एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा जो है कि जो धूम्रपान करते हैं,
जो है कि स्मोकिंग करते हैं उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा हार्ट डिजीज के टाइम की जो भी समस्याएं होती हैं उनमें डॉक्टर जो है कि मना कर देता है कि आपको धूम्रपान नहीं करना है। तो धूम्रपान जो है कि डायरेक्टली हमारे कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अब देखिए कुछ एक जो है कि मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे डायबिटीज होगी या थायराइड होगी, वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, एलडीएल को बढ़ाता है। उसके बाद कुछ एक दवाइयाँ जो यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी जो साइड इफेक्ट के रूप में हमारा ये कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद तनाव, सबसे ज्यादा स्ट्रेस की वजह जो है कि जो लंबे टाइम तक जो है कि तनाव में रहते हैं, उसको क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जो ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वो भी, उनका भी कोलेस्ट्रॉल जो है कि बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये छोटे छोटे से जो कारण है जो आम आदमी आम जिंदगी में जो है कि करते हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये हम बच सकते हैं। दूसरा, इसके अब लक्षण बता देता हूँ मैं, मोटा मोटा सा, टाइम बहुत कम है, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण क्या है, बॉडी हमारी सिम्टम्स देती है। देखिए वैसे तो अगर हम डॉक्टरी भाषा में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई खास लक्षण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी है, ये एक मशीन है, ये इसके अंदर सारी की सारी मशीनें लगी हुई है। ये हमेशा इंडिकेटर देती है, इंडिकेट करती है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते, या हम उसको जो है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो इससे हम पता लगाया जा सकता है कि इन लक्षणों की वजह से कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और हमें उसका जो है कि टेस्ट करा लेना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए चेस्ट पेन जो होता है, छाती में दर्द जो होता है, या एंजाइना जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि छाती में थोड़ी सी की जो है असहज महसूस होता है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग महसूस होता है, कुछ बेचैनी सी रहती है, छाती में दर्द दर्द महसूस हो सकता है। तो इसका मतलब जो है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दूसरा जो है कि आपका सांस में लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो आपको इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। आपको थकान बहुत जल्दी होती है, परमानेंट थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, तो इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आप इसको चेक कराना चाहिए। दूसरा जो है कि जो हमारा एक जो है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जो हमारे ब्लड जो है कि हमारी नसों के माध्यम से बिल्कुल हमारी स्किन जो सबसे बाहर का जो ऑर्गन है, वहां तक भी हमारा ब्लड आता है उन नाड़ियों के द्वारा। तो उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो वो जो है कि सर्कुलेट नहीं हो पाता ब्लड अच्छे ढंग से, तो इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। तो बाह्य जो हमारी धमनियां होती हैं, धमनी होती हैं, उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। दूसरा जो है कि हमें थोड़ा सा कि विजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर किसी को आई साइट वीक हो रही है, कुछ जो है कि दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। दूसरा देखिए उसके बाद क्या होता है, येलोनेस, जो ये आपने कई कई बार देखा हो किसी किसी के स्किन के ऊपर येलो येलो जो है कि धब्बे बन जाते हैं, या जो है कि कलर एक पीला पीला सा कलर दिखाई देने लग जाता है। जैसे जो एक नेचुरल जो रेडनेस होती है, लालिमा होती है बॉडी में, उसकी बजाय पीला दिखने लग जाता है। या आपने ज्यादातर देखा होगा जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, आंखों के आसपास जो है कि उनके छोटे छोटे से येलो कलर के निशान बन जाते हैं। वो सीधा का सीधा सिम्टम है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये छोटे छोटे से जो है कि हमारे कुछ सिम्टम्स हैं। उसके बाद देखिए, बार बार किसी को सर दर्द होता है, बार बार सिर दर्द होता है, टैबलेट ले ली फिर सिर दर्द हो गया, या परमानेंट सर दर्द रहता है, या माइग्रेन हो गया किसी को, तो इसका मतलब ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। दूसरा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पाचन समस्याएं हैं, पेट का दर्द हो गया, आंतों में सूजन हो गई, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हो सकता है। मेमोरी लॉस, देखिए बहुत ज्यादा कई बार आपने देखा होगा, जैसे जैसे एज एज बढ़ती जाती है तो मेमोरी लॉस होने लगता है, याददाश्त नहीं रहती, कोई बात कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, 2 दिन बाद पूछते हैं तो पता नहीं क्या बात हुई थी। तो ये जो मेमोरी लॉस है, ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं, इनको हमें इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स हमें लगते हैं, दिखते हैं, तो हमें अपने चेकअप करा लेने चाहिए। और देखिए जो कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल का तो हमें रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि इसका पता नहीं चल पाता, ये छोटी छोटी समस्याएं और भी कारण से हो सकती है, और हम जो है कि इग्नोर कर देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का जो है कि टेस्ट कराने से हमें एक्चुअल जो उसकी रीडिंग पता चल जाती है, तो हम उसी हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अब कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, जरूरी कितना है, उसके ऊपर बात करें तो देखिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है कि मापना, उसको बिल्कुल एक लेवल पे रखना बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। लेकिन देखिए ये जो है कि एज
के ऊपर डिपेंड करता है, जो किसी को और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिर भी जो आमतौर पर जो नॉर्मल जो पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो एक टोटल ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल जो होता है बॉडी का, वो हमारा 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 200 ml/dl, ये जो टोटल हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक उसकी बात कर रहा हूं मैं। एलडीएल और एचडीएल की बाद में बात करेंगे। तो ये 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 200 से 240 तक है तो इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई कैटेगरी में है। और अगर 240 से भी ऊपर है तो इसका मतलब वो तो जो आपका बहुत ही ज्यादा जो एक डेंजर जोन भी बोल सकते हैं उस कैटेगरी में है। तो आप इसको जो है कि मेंटेन करके 200 से कम रखना है, जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद जो है एलडीएल, लो जो डेंसिटी हमारा जो लिपिड प्रोटीन जो होता है कोलेस्ट्रॉल, उसके बारे में मैं बता रहा था। तो एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका लेवल देखिए 100 मिलीग्राम पर जो है कि हमारा डेसीलीटर, 100 mg/dl, इससे कम होना चाहिए। एलडीएल का लेवल 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 100 से लेके 130 तक है तो देखिए 100 से 130 तक अगर है तो वो हाई लेवल माना जाता है। बॉर्डर लेवल भी बोल देते हैं उसको, कि जी इससे ज्यादा जो है कि अब खतरनाक है। और जो किसी का 130 से लेके 160 तक होता है तो वो तो बिल्कुल बढ़ा हुआ कैटेगरी आ जाता है, कि भाई ये तो आपका तो बढ़ा हुआ है। और 160 से ज्यादा अगर ऊपर है तो इसका मतलब आपका जो है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो डेंजर कैटेगरी में आता है। तो ये एलडीएल का लेवल है, हमें इसको मेंटेन करना है। 100 से ऊपर नहीं जाने देना है एलडीएल को। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा साइन है। अब एचडीएल की बात करें, देखिए एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल। आपने अक्सर सुना भी होगा, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल इतना है, बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो ये एचडीएल जो होता है कि हमारा ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कितना होना चाहिए? देखिए 40 मिलीग्राम से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इसका मतलब वो आपका ठीक है। लेकिन इससे कम है तो वो आपके लिए खतरनाक है, ठीक नहीं है। तो 40 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और 40 से अगर 60 तक है तो वो बिल्कुल बेहतर माना जाता है, कि ये अच्छी जो है कि कैटेगरी है। इस कैटेगरी में अगर 40 से 60 तक है तो बहुत बढ़िया है। और 60 से अगर ज्यादा है तो वो और भी अच्छा माना जाता है। तो एचडीएल जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो इसको हमने 40 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है, और इसको 60 से ऊपर रखेंगे तो बहुत बढ़िया है, ताकि ये हमारे एलडीएल को कंट्रोल कर सके। इसका काम ही एलडीएल को, जो बॉडी में हमारे ब्लड में घूम रहा है उसको, जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस बच जाता है उसको घुमा फिरा के वापस लीवर में लेके आना होता है ब्लड में से। तो एचडीएल हमें 40 से कम नहीं रखना है। और 60 से ऊपर जब ये रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो एलडीएल है या जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है या जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का जो बताया लेवल 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो देखिए सामान्य से जो हमारे घर के ही तरीके हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे बढ़िया तो जो है कि हमें अपना एक संतुलित भोजन लेना है, हमें स्वस्थ भोजन लेना है, संतुलित आहार लेना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है। उस डाइट में हमारा जो है कि 40% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारा 30% फैट है, और जो हमारा 30% प्रोटीन है वो हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो हमारा खान पान बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। और इसके लिए देखिए हम घर में जो चीजें हैं उसमें क्या ले सकते हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लें, सब्जियां, अनाज, और जो फली वाली जो सब्जियां होती है, बीन्स वगैरह जो होती हैं, वो बहुत बढ़िया होती हैं इसके लिए। और जो देखिए जो ओट्स मील है जो हमारी, उनमें फाइबर ज्यादा होता है। तो हमारा देखिए जो कुछ दालें हैं जिनमें प्रोटीन होती है, तो ये चीजें हमें अपनी लाइफ में अपने जो खाना है डेली का उसमें ऐड करने की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए हेल्दी फैट हमें जरूरी होता है। इसके लिए सबसे मेन चीज होती है हेल्दी फैट, क्योंकि ये एक फैट ही है। अगर हम अनहेल्दी फैट लेते हैं तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अगर अगर हम हेल्दी फैट लेंगे उसके बदले में तो हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा। तो हेल्दी फैट में एक बार आप क्लैपिंग कर सकते हैं ओमेगा 3 के लिए। ओमेगा 3 से अच्छा कोई भी फैट नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो हम ओमेगा 3 लेना है हमें। हम ओमेगा 3 देखिए हमारा जो हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 है, बेस्ट है, जबरदस्त है। मैं 1 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसके। आप इसको फील करेंगे, आप 1 महीना 2 महीना इसको यूज करेंगे तो आपकी जो है कि जिसको सांस फूलने की समस्या है वो सांस फूलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो कंप्लीट हो रही है।
तो जबरदस्त इसका रिजल्ट है। दूसरा जो है कि हम कोई जो नॉन वेज यूज करते हैं, मछली जो फिश खाते हैं, खा सकते हैं, वो ले सकते हैं। दूसरा जो हमारी जो बीज होते हैं अलसी के बीज, उसमें भी हमें ओमेगा 3 मिलता है। और अखरोट, इसलिए देखिए जिनको भी हार्ट की समस्या होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि आप अखरोट खाया करो। तो ये दो तीन चीजें ही हैं जहाँ ओमेगा 3 मिलती है। ओमेगा 3 का मेन सोर्स जो है कि फिश ऑयल होता है। उसके अलावा अलसी के बीज और हमारा अखरोट, आप इनको अपनी लाइफ में जो अपने खाने में दिनचर्या में यूज करें, ऐड करें। उसके बाद आता है हमारा डेली का एक्सरसाइज रूटीन। हमें डेली की डेली एक्सरसाइज करने की जरूरत है, फिजिकली एक्टिव होने की जरूरत है। तभी हम इन चीजों को, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रख सकते हैं। देखिए डेली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड जो है कि सर्कुलेशन बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, बॉडी वार्म होती है। वार्म होती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अब जैसे मैं कल बात कर रहा था कि भैंस का घी जो हम खाते हैं वो 42 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो जब वो 42 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा तो हमारा जो भी हम भैंस का घी खाते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, बॉडी में जमेगा नहीं। इसके उल्टा जो गाय का घी होता है वो 35 डिग्री पे जो है कि मेल्ट होता है। तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर है, जो बिल्कुल हम एक शांत बैठे हुए तब भी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गाय के घी का टाइम मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए जो है कि वो हेल्दी होता है, अच्छा होता है। और ओमेगा 3 जो हमारा होता है तो वो तो बिल्कुल ही जो है कि लो टेम्परेचर का है, तो वो हमारी बॉडी में जमता नहीं है। तो हम ये बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, तो हमें डेली की डेली कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट हमें अपने शरीर को वर्कआउट देना है। आप चाहे जिम जाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, दौड़ लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपको करना ही करना है। 30 मिनट डेली अपने शरीर को देनी है। 30 मिनट आप अगर फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, अपनी सुबह की एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपका पूरा दिन बढ़िया रहेगा। और ये नहीं कि आप 2 दिन कर ली, 4 दिन, ये देखिए हमेशा करने की जरूरत होती है इसकी। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमें अपनी बॉडी के लिए लाइफ टाइम देनी होती है, और तभी हम लाइफ टाइम इसको जो है कि एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया फिटनेस को। उसके बाद आता है हमें अपने वजन को मेंटेन रखने की जरूरत होती है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को लेवल ठीक रखना चाहते हैं तो हमें अपना जो वेट है बॉडी का, उसको मेंटेन रखने की जरूरत है। उसको हमेशा आइडियल वेट के ऊपर रखिए। अगर आपका ओवरवेट है, वजन बढ़ा हुआ है, तो 99% चांसेस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें अपने वेट को मेंटेन करने की जरूरत है। और देखिए इस कम्युनिटी में आके सबका वेट मेंटेन हो जाता है बगैर कुछ किए। रूटीन में जो सभी करते हैं वही काम करना है, वही अपने खाने में थोड़ा बदलाव करना है, जीवन शैली में बदलाव करना है, और आपका वेट बिल्कुल आइडियल वेट पे आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और इसको हम हेल्दी फैट लॉस कहते हैं, हेल्दी वेट लॉस कहते हैं। आपको वीकनेस भी नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी को जो बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको मिलते हैं। अगर हम डाइटिंग करके भूखा रह के वजन कम करेंगे, या जो है कि खाना बंद कर देंगे और एक्सरसाइज बढ़ा देंगे, तो कितने दिन करेंगे? 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद हम थक जाएंगे या बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। इसलिए न्यूट्रिशन के साथ जो फैट लॉस होता है, जो वेट लॉस होता है, उसको हेल्दी वेट लॉस बोला जाता है। कि आप अच्छे तरीके से फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, आपको कभी भी वीकनेस नहीं आएगी। जैसे अभी अंजू जी बता रही थी कि इन्होंने जो है कि फील किया कि कुछ जो है कि एनर्जी लेवल जो इनका कम हो गया था, न्यूट्रिशन इन्होंने बंद किया। तो उसका कारण यही है, आप डाइट तो वही पहले वाली ले रहे हैं, लेकिन आपने न्यूट्रिशन बंद कर दिया। तो बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए, बॉडी को जितने वसा चाहिए, वो मिला ही नहीं। तो वीकनेस तो आएगी। इसलिए जो है कि जो डाइटिंग करके, अकेली डाइटिंग से जो फैट लॉस करते हैं, वेट लॉस करते हैं, उनमें ये समस्या आती है कि उनको वीकनेस आ जाएगी, जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए न्यूट्रिशन जो है कि जरूरी है। चाहे आप वेट लॉस करो, चाहे आप आइडियल वेट पे हो, देखिए ये हमारी बॉडी की बेसिक नीड है जो कि डेली की डेली चाहिए। उसके बाद देखिए आप वजन मेंटेन करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा। उसके बाद हम जो है कि जो धूम्रपान करते हैं या जो शराब का सेवन करते हैं वो इसको अवॉइड करें। ये डायरेक्टली जो है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अब शराब जो लोग पीते हैं, शराब जो है कि खुद एक अल्कोहल है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को जो है कि डिस्टर्ब करता है। अब आपने देखा होगा अक्सर ऐसा शराब में क्या है कि आदमी जो है कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना, तो वो हमारे माइंड को जो है कि एक हमारे कंट्रोल से बाहर कर देती है। कई बार आपने देखा हो जो ज्यादा शराब पी लेते हैं वो चल भी नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो जो है कि अनकॉन्शियस होने लग जाता है, और वो अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। हमारा जो माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है।
तो इसके बैड इफेक्ट हैं। दूसरा, धूम्रपान जो होता है वो तो डायरेक्टली ही हमारे फेफड़ों के लिए और हमारे जो है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए डायरेक्टली जिम्मेवार होता है, और वो बहुत ही बैड इफेक्ट होता है उसका। तो हमें धूम्रपान और शराब से दूर रहना है, स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। अब देखिए, स्ट्रेस लेवल की बात आई है, तो स्ट्रेस लेवल कब कम होता है? स्ट्रेस लेवल तब कम हो सकता है जब हम पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। अगर देखिए, पूरा का पूरा डायरेक्टली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी डायरेक्टली जो है कि हम हमारे जो दिनचर्या होती है या हमारी सोच होती है उसके ऊपर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि हम जो पांच लोग जिनसे हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं फोन पे या फिजिकली, तो सबसे ज्यादा जिन 5% से हम कनेक्टेड रहते हैं, हम अक्सर वैसी ही हैबिट अपनाते हैं, हम अक्सर वैसे ही हो जाते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, खुश लोगों के साथ रहेंगे, तो हम भी खुश रहेंगे। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं कि वो खुद ही नेगेटिव हैं या खुद ही परेशान है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम भी धीरे धीरे उनकी तरह स्ट्रेस में रहने लग जाएंगे। तो स्ट्रेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इस कम्युनिटी में आके जब अक्सर कहते हैं कि अब मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं जो है कि अपना मेरे को स्ट्रेस नहीं रहती, गुस्सा नहीं आता, तो वो इसका वजह यह है कि यहाँ हम जो लोग सुबह जुड़ते हैं सारे के सारे जो है कि वो पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे से गेन करते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव है। तो जहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है वहाँ स्ट्रेस नहीं रुकता। इसलिए जो है कि हमें पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहने की जरूरत है। तो अब जब हम स्ट्रेस को मेंटेन करेंगे, और देखिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं स्ट्रेस को कम करने में। आप कभी भी देखना, आपको कोई गुस्सा हो, आपका कोई आपके स्ट्रेस हो, या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसका आप एक स्ट्रेस ले रहे हैं दिमाग पे, तो आप उस दिन जम के एक्सरसाइज कीजिए, पूरा पसीना निकालिए, आप देखेंगे कि बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। मैं अक्सर इसको आजमाता हूँ अपने ऊपर। जब भी मैं किसी स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं उस दिन एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करता हूँ। तो वो क्या होता है कि जो एक तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए कि कोई स्ट्रेस की बात भी थी, क्योंकि मेरा एक्सरसाइज में तरफ ध्यान चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल है, जो हार्मोन्स हैं, वो हमारे जो अच्छे वाले हार्मोन्स रुक गए थे, वो दोबारा से जनरेट हो जाते हैं और वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये देखिए, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे हम, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी जो है कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, अच्छा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम अपना डाइट को चेंज करके, अपने जो है कि हमें अच्छे वाले ओमेगा 3 फैट को यूज करके, एक्सरसाइज करके, वजन को मेंटेन करके, हम बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहकर और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके हम इससे बच सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे ज्यादा जो इसका सीधा का सीधा जो डायरेक्टली जो इसका डिपेंड करता है, वो हमारी लाइफस्टाइल से डिपेंड करता है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव रखने की जरूरत है, ताकि हम उसमें फिजिकली एक्टिव रहे। हमें अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा आरामदायक नहीं बनाना चाहिए। हम जितना इसको आरामदायक बनाएंगे उतना ही ये हमारे लिए समस्या पैदा करेगी, समस्या जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ेगा। तो हमें थोड़ा सा अपनी जीवन शैली को, पुराना जो ढंग होता है, देखिए लोग अक्सर कह देते हैं कि आप तो जो है कि पुराने विचारों के लोग हो। भैया, वो पुराने विचार हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया थे। आपने कभी नहीं देखा होगा पुराने टाइम में कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, नहीं सुना होगा किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, कोई बाई चांस की बात है। आजकल आम सरेआम हो रहा है। कल भी मेरे से कोई पूछ रहा था, ऑफिस में हम बैठे थे, तो किसी 25 साल के बच्चे को जो है हार्ट अटैक आ गया। आ सकता है, मेरे से कोई पूछ रहा है, मैं आ नहीं सकता, आ रहा है, रोज रोज आ रहा है। तो ये देखिए, कोई ऐसा अब आजकल एज का ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहा कि आपको इस एज के बाद ही चांसेस हैं, आपको किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। मैंने कई केस देखे हैं जो 20-20, 25-25 साल की एज में जिनको हार्ट अटैक आ गया। और आजकल जो फिलहाल की जो समस्या चल रही है वो ये है कि पहले क्या होता था कि पहले हार्ट में ब्लॉकेज आती थी, तो उसमें कोई वाल डाल दिया, स्टंट डाल दिया। लेकिन अब जो इंस्टेंटली जो भी केसेस आ रहे हैं, लगभग के लगभग हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के आ रहे हैं। मतलब वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये जो है कि हमारी जितनी जीवन शैली खराब होती जा रही है, लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है, उसी का नतीजा है, धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। और अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी, और जो आने वाला एक बहुत भयंकर बीमारी सबके सामने आने वाली है, देख लेना, ये कैंसर। अब जो है कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये। पहले किसी किसी को सुनते थे कि फलां को कैंसर है, लेकिन अब ये जो है कि एक आम सी बातें होने लग गई है। हमारी एक मुलाजिम है जिसको कुछ दिन पहले जो है कि आप सभी लोगों ने भी उसकी मदद की थी, बहुत बढ़िया। उसको पेनक्रिया में जो है कि कैंसर है। और वो एक मतलब ये सोचो कि वो अपनी जिंदगी से जूझ रही है, हॉस्पिटलाइज है। तो और उसकी एज भी ज्यादा नहीं है, 30 के आसपास ही एज है, 32 के आसपास होगी।
तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, अपनी लाइफस्टाइल को जो थोड़ा सा एक्टिव करने की जरूरत है। हमने ज्यादा आराम के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम कोशिश करें पैदल चलें, अपने लिए अपने शरीर के लिए टाइम निकालें। तो ये देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट आ सकते हैं। अब देखिए खाने की बात कर रहा था तो मैं, अनाज में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए। तो अनाज में हम जो है कि खाने योग्य जो हमारे अनाज हैं उसमें हम ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओटमील, बाजरा और जौ सबसे बढ़िया है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, बाजरा और जौ। उसके बाद हमें क्या नहीं खाना है, हमें सफेद जो मैदा होता है या मैदा जिसको बोलते हैं, मैदा जहां भी यूज होगी वो हमें चीज अवॉइड करनी है। नमकीन बिस्किट अवॉइड करने हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या उसको अपने ठीक रखना है तो। उसके बाद देखिए दलिया जो आता है, हमारी जो फलियां जो होती हैं जिसमें हमारी दाल जो होती है, प्रोटीन जिसमें ज्यादा होता है, वो कौन सी हम दाल खा सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, कौन सी हमें अवॉइड करनी है। तो मूंग की दाल, तुअर की दाल बोलते हैं, और दूसरा होती है चना की दाल। ये तीनों दालें बहुत बढ़िया हैं, खानी चाहिए। और जो हमें नहीं खानी है, मसूर की दाल नहीं खानी है और उड़द की दाल नहीं खानी है अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन नहीं है, बढ़ा हुआ है तो मसूर की दाल और उड़द की दाल हमें अवॉइड करनी है। उसके बाद सब्जियों की बात करें तो देखिए हम सब्जियां जो लौकी है हमारी, या टमाटर है, गोभी है, टमाटर हो गया, लौकी हो गई, जो तोरी हो गई, जो हमारी हरी सब्जियां हैं वो हमें खान लेनी चाहिए, अच्छी होती हैं। लेकिन हमें जो है कि आलू को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आलू जो होती है, आलू, भिंडी और गोभी, इन तीन चीजों को थोड़ा हमें कम खाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो। क्योंकि देखिए जो आलू होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि आलू जो खाते हैं उनका वजन बढ़ जाता है। दूसरा जो फल होते हैं, फ्रूट हमारे, हमने क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फ्रूट हमें सेब खाना है, केला खाना है, अंगूर खाना है, और जो हमारे संतरे, मौसमी, खट्टे फल जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। और अमरूद, चीकू, आम और जो है कि चेरी, ये चीजें हमें अवॉइड करनी है अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो। अमरूद, चीकू, आम और चेरी, ये चीजें हमें नहीं खानी है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो। दूसरा दूध, और दूध के से बड़े प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए हम लस्सी और दही, ये हमारे लिए अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमें फुल क्रीम दूध, मलाई या जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं वो हमें अवॉइड करनी है। हम उनको अगर अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो बहुत बढ़िया जो है कि मेंटेन रहेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि फुल क्रीम जो हम दूध लेते हैं या जो मलाई वाला दूध लेते हैं या फिर जो मिठाइयाँ खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को हमारे को बढ़ाती है। अब सुपर फूड्स की बात करूं तो देखिए हमारा ओमेगा 3 सुपर फूड की कैटेगरी में आता है इसमें। तो जो एक तो हमारा जो फाइबर युक्त जो, देखिए एक दूसरा मैं एक बताना रह गया था बीच में, जो सोल्यूबल फाइबर होता है, वो सोल्यूबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूबल फाइबर का काम क्या होता है, सोल्यूबल फाइबर एक तरह का फाइबर ही होता है और वो पानी में घुलनशील होता है। वो पानी में डिजोल्व होके एक जेल टाइप का बन जाता है, थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है जेल की तरह, और वो जब हम उसको इंटेक करते हैं तो वो हमारी आंतों, जो हमारी विली होती है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अपोजिट जो हमारा फाइबर होता है, दूसरा जो इनसोल्यूबल है, वो हमारी जो है कि वो एक रेशे की टाइप में होता है, बॉडी के अंदर जाता है और वो हमारी जो आंतें हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। वो आंतों को में से क्रॉस हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो गंदगी होती है आंतों में उसको अपने साथ निकाल देता है बाहर। तो आंतों की जो सफाई होती है उसके लिए इंसोल्यूबल फाइबर का काम होता है। और जो सोल्यूबल फाइबर है जो घुल जाता है वो हमारे ब्लड की सफाई के लिए काम आता है। तो सोल्यूबल फाइबर हमें अपनी लाइफ में अपने खाने में ऐड करना है। और हर्बल लाइफ का जो फाइबर कम्प्लेक्स है, पाउडर है जो, वो सोल्यूबल फाइबर है। वो जो है कि बहुत ही जबरदस्त चीज है, आप उसको शेक में डाल के पानी में मिला के कैसे भी ले सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हैं, दो बार ले सकते हैं, वो उसका रिजल्ट जबरदस्त है। दूसरा जो हमारा ये है नाइट वर्क्स, नाइट वर्क्स का काम क्या है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, जो हमारी नसें हैं जो सिकुड़ गई हैं, पतली हो गई हैं, उनको वापस अपनी शेप में लाती, खोलती है। तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारा नाइट वर्क है उसको यूज करेंगे एक दो महीना तो आप देखेंगे आपकी नसें बाहर दिखने लग जाएंगी बिल्कुल मोटी मोटी। क्योंकि वो उनको खोलता है, उनकी ओरिजिनल साइज पे लेकर आता है। नहीं तो क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब ब्लड का फ्लो आगे कम हो जाता है तो हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो जो हमारा नाइट वर्क है, और जो हमारा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स पाउडर है जो हमारा फाइबर, वो, और जो एक हमारा बीटा हार्ट, बीटा हार्ट जो होता है जई की जो स्किन होती है उससे बनता है।
उसके अंदर भी फाइबर होता है जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। उसका नाम ही बीटा हार्ट के नाम से है। तो ये दो तीन जो हमारे न्यूट्रिशन है बहुत ही जबरदस्त है हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए। तो सुपर फूड्स की मैं बात कर रहा था, ओमेगा 3 हमारा सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, तो हम ओमेगा 3 हमने यूज करना है। दूसरा जो है कि हमें जो नॉनवेज लेते हैं वो फिश यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है कि तला हुआ मांस, बटर या तले हुए नमकीन जो चीजें हैं उनको यूज नहीं करना है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया हम जो है कि रिजल्ट ले सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं।